तस्वीरें देख रहे हैं अग्रसेन चौक के बाहर की ये तस्वीरें जहां पर गेस्ट टीचर बैठे हुए थे। वहीं पर अभी अनाउंसमेंट की जा रही है कि यहां पर मौके पर शिक्षा मंत्री चौधरी कंवरपाल गुर्जर यहां पर पहुंचने वाले हैं। जैसा कि आप लोग तस्वीरों में देख रहे हैं, हलचल यहां पर जारी है और शिक्षा मंत्री चौधरी कंवरपाल गुर्जर यहीं पर पहुंच रहे हैं। जैसे कि आप लोग तस्वीरें देख सकते हैं, सभी गेस्ट टीचर्स यहाँ पर बैठ चुके हैं और उसके बाद आप ये तस्वीरें देख रहे हैं कि यहाँ पर शिक्षा मंत्री चौधरी कंवरपाल गुर्जर यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि शिक्षा मंत्री चौधरी कंवरपाल गुर्जर यहाँ पर गेस्ट टीचरों के बीच में पहुँच रहे थे, खासे नाराज हैं। अब देखना होगा कि शिक्षा मंत्री द्वारा क्या आश्वासन, क्या कहा जाता है गेस्ट टीचरों को। देख सकते हैं तस्वीरों में अग्रसेन चौक के जो यहाँ पर डेरा लगाकर यहाँ पर जितने भी गेस्ट टीचर हैं यहाँ बैठ चुके थे। अब शिक्षा मंत्री चौधरी कंवरपाल गुर्जर यहीं पर आकर अब गेस्ट टीचरों से बातचीत करेंगे। क्या बातचीत करेंगे उसके लिए आगे आप देखते रहना कि क्या यहाँ पर गेस्ट टीचरों को आश्वासन दिया जाएगा, क्या बातचीत गेस्ट टीचरों को कही जाएगी शिक्षा मंत्री जी की तरफ से। मैंने उनकी कॉल रिसीव नहीं किया। मैं नंबर दे सकती हूँ मेरे फादर के। फिलहाल आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, चौधरी शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर यहाँ पर मौके पर पहुँच रहे हैं। जैसा कि आप लोग तस्वीरों में देख सकते हैं, गाड़ियाँ, शिक्षा मंत्री की गाड़ियाँ जो है यहाँ पर पहुँच चुकी है। उसके बाद आप ये तस्वीरों में देख सकते हैं कि शिक्षा मंत्री जो है यहाँ पर पहुँचते हुए दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, पहुँचते हुए कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्री दिखाई दे रहे हैं। शिक्षा मंत्री जैसा कि आप लोग तस्वीरों में देख रहे हैं, वो यहाँ पर आखिर पहुँच गए हैं, लोगों के बीच में पहुँच चुके हैं। देख सकते हैं तस्वीरों में दोपहर से लेकर अभी तक जो यहाँ पर लोग बैठे हुए थे, अब यहाँ पर शिक्षा मंत्री चौधरी कंवरपाल गुर्जर जी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, चौधरी शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर यहाँ मौके पर पहुँच चुके हैं। देख सकते हैं तस्वीरें, आगे बातचीत यहाँ पर जारी रहेगी कि क्या कहेंगे शिक्षा मंत्री चौधरी कंवरपाल गुर्जर जी। बहन और भाइयों को क्या दूंगा, तो इसी उम्मीद के साथ हमारे बीच आए हैं। माननीय शिक्षा मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे बीच पहुंचे। अब उनके मुख से, उनके वाणी से, उनके मुख से वो जो अंदर बात हुई है वो सुनो भाई। आप पहले टाइम तो लेते इतनी सर्दी में, आप पहले ही मेरे से कहते इस दिन आना, इस टाइम आना, तो उस टाइम फिर मैं भी टाइम निश्चित करके रखता ना। अब मैंने प्रोग्राम पर तो रखा था कैसा लगा, तो फिर सीएम साहब ने सोचा था दिवस में मेरी ड्यूटी कैसी करना, और फिर मैं चला गया कहते हैं, और अब मेरा ख्याल का 8 दिन ज़्यादा पहले हुए, तो अब आपने दूर जाना। अच्छा, एक तो सर्विस रूल की उस दिन बात हुई, सर्विस रूल आपके बढ़ गए और वो सीएम साहब के पास खुल रहे। अभी आपके लीडर मुझे ये कह रहे थे कि भी हमारे साथ उनमें कोई बातचीत नहीं हुई, तो मैंने अभी जो हमारे डायरेक्टर हैं जी गणेश, उससे बात की और मंगलवार का टाइम रखा कि एक बार दिखाए भाई, जिसके लिए बनाने लग रहे उनके साथ भी तो एक बार बातचीत हो जाए ना। आपको कोई खामी है तो वो अपनी अभी नहीं कर रहे। दूसरा था आपका कैशलेस मेडिकल का और ग्रुप इंश्योरेंस का, उसकी फाइल हम 10 दिन में भिजवाए थे, वो करवाए थे। एक आपका बेसिक सैलरी का था, वो कह रहे कि उसमें कोई नियम चेंज करने पड़ेंगे। आपकी यूनियन के लोग कह रहे कि जो मूल वेतन है वहां तक नियम चेंज करने की कोई बात है नहीं। तो मैंने इनको इस बात का विश्वास दिलाया कि आप आ जाओ, मंगलवार को आना तो है ही आपने, आप आ जाओ, एक बार दोबारा से बात कर लेंगे। जो बात माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने हुई थी जो 3 बातें, तो मैं आपको विश्वास दिला रहा है कि पूरी कोशिश करेंगे। इस पर मेरा ध्यान ये है कि बेसिक सैलरी पर उन्होंने पूरी हाँ नहीं की थी, लेकिन मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि हम इसमें भी आपकी करेंगे, पूरी मदद करेंगे इसमें। हाँ नहीं, मैं कह रहा था आपको, मैं कह रहा कि जो इन्होंने मेरे को बताया, हाँ नहीं, मैं पूरी कोशिश करूंगा इसमें कि ये आपके पक्ष में, ये मैं आपको विश्वास दिला रहा। जो भी आपके हैं 4-5 लोग उस दिन आ जाओ, ज़्यादा लोगों ने आने की जरूरत नहीं है, बात तो 4-5 ही लोग करते हैं, ज़्यादा सारे लोग आना खर्च करना कोई जरूरत नहीं, आप 4-5 लोग आ जाओ। सर रिटायरमेंट के बाद खाली है 14 साल, हाँ वो बात में रखिए उसका। अभी इन्होंने मुझे बात बताई कि रिटायरमेंट के बाद हमें कुछ नहीं मिलता, आपका ईपीएफ वगैरह कुछ नहीं कटता है। तो मैं बातचीत करूंगा, मैं आपके साथ कोई वादा नहीं कर रहा उसका, बातचीत करने के बाद अगर उसमें कोई हम कोशिश
नहीं, सर्वे देखो ऐसा है, ये सारी चीज ना जी एफडी में जाती है, वहाँ पूछना पड़ता है क्या हम कर सका क्या नहीं कर सका। लेकिन मैं मतलब आपके पक्ष में प्रयास करूंगा, अगर और लोगों का इस प्रकार से ईपीएफ कट रहा और आपका नहीं कट रहा तो मैं प्रयास करूंगा। नहीं, वो उन्होंने आपके जो नेता गए थे वहाँ, उन्होंने मेरे से बताया कि ऐसे ऐसे सबका कट रहा, केवल हम हैं जो नहीं कटते। जब हमारा कोई भी जस्टिस जब उसका रिटायर होता है तो उसके बाद वो खाली आ जाता है, तो मैं बातचीत करूँगा इसके लिए, कोशिश करूँगा। दूसरे जिलों में देखो मेरा शुरू से प्रयास रहा है कि आपको वापस भेज देगा, लेकिन कुछ नियम ऐसे थे उन्होंने कहा कि पहले उनकी बाकी ट्रांसफर करते हैं, 2017 की ट्रांसफर है वो हम करते सारी, उसके बाद हम गेस्ट टीचर को भेज देंगे, जगह तो है खाली, लेकिन उस पर स्टे लग गया, उस वजह से रुक गया। अभी इनका कहना ये है कि जो खाली पोस्टें हैं हम उन पे कर सकते हैं, तो वो भी मंगलवार को बात करके आपको बताऊंगा कि उसमें अगर हम कर सकते हैं तो। सर मेडिकल का क्या रहेगा? मेडिकल का कह तो दिया, वो तो कह दिया कि 10 दिन में कर देंगे। 10 दिन में जो डेजिग्नेशन है मैंने उससे बात करी थी और उसने कहा था कि 10 दिन में फाइल निकाल जो कैशलेस बनी आप लोगों ने देखा चौधरी कंवरपाल गुर्जर शिक्षा, देख सकते हैं चौधरी कंवरपाल गुर्जर शिक्षा मंत्री यहाँ पर पहुँचे थे। लोग खासे नाराज, अभी भी यहाँ पर गेस्ट टीचर्स हैं वो नाराज खासे दिखाई दे रहे हैं। देख सकते हैं तस्वीरें, मंगलवार तक का समय दिया गया है जिसमें जो बताया गया है कि हम जो है मंगलवार को पूरी बात करके बताएंगे। देख सकते हैं तस्वीरें, देख सकते हैं यहाँ पर चौधरी शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर यहाँ पर पहुँच कर चले गए हैं। देख सकते हैं तस्वीरों में मूल वेतन है उसको प्राप्त दिया जा सकता है, कोई उसमें ऐसी है नहीं, कोई नियम चेंज करने की जरूरत नहीं। लेकिन जो अधिकारी हैं वो नियम चेंज करने की बात है, तो मैंने मंगलवार को उनको बुलाया है, अगर नियम चेंज करने की जरूरत नहीं है वहाँ तक हम कर सकते हैं तो हमारा प्रयास रहेगा। तो देख सकते हैं तस्वीरों में शिक्षा मंत्री चौधरी कंवरपाल गुर्जर जो है अभी यहाँ पर आश्वासन देकर गए हैं, पर अब यहाँ पर गेस्ट टीचर्स जो हैं उनका देखना होगा कि क्या बातचीत इसमें होती है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, चौधरी शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर जी यहाँ पर मौके पर पहुँचे थे और उसके बाद ये आप तस्वीरें देख सकते हैं। आगे गेस्ट टीचर्स से एक बार देखेंगे कि गेस्ट टीचर्स का इस बात पर क्या कहना है, गेस्ट टीचर्स का इस बात पर क्या कहना है। बात जो है हम आपके सामने रखेंगे कि क्या बात है। तस्वीरों में सभी साथियों से निवेदन है कि बैठ जाओ यार। जब आप ये बात ही नहीं समझ रहे तो आप कहाँ अनुशासन में हो? जब आप ये बात ही नहीं समझ रहे यार बैठ जाओ, बैठ सकते हो आप, बैठ जाओ, बैठ के आराम से बात सुनो। हम कहीं नहीं जा रहे, हम यही हैं, ठीक है ना, कहीं नहीं जा रहे हम। बात सुनो, बात सुन करके अंतिम निर्णय जो है सारे 23 जिलों के प्रेसिडेंट बुला करके, ब्लॉक प्रधान बुला करके आपकी सहमति के बाद लिया जाएगा। गेस्ट टीचर में बहुत भारी रोष है, मैंने ये बात शिक्षा मंत्री जी को भी कही थी और वो सारे दिखाए थे जो मुख्यमंत्री जी इस तरह हाथे ला करके वादा कर रहे हैं। 17 फरवरी 2018 के सारा समाचार पत्र दिखाए और इन्होंने जो वायदा किया था इसके अपने पिछले इलेक्शन के दौरान वो वीडियो भी मैंने सुनाई थी उनको कि देखिए शिक्षा मंत्री जी आप ये कह रहे हो कि आपका एक्ट बन गया है, जो सर्विस रूल और जो सुविधाएं मिलनी है वो उसी दिन से मिलेगी जिस दिन से आपका एक्ट लागू हुआ है। ये वीडियो भी आज सुनाइए दोबारा। और इन्होंने ये कहा भी कोई ऐसा वादा नहीं किया, तो वो ट्वीट भी दिखाया शिक्षा मुख्यमंत्री जी का, और मुख्यमंत्री जी पूरे डाटा रखे, आपको पूरी बात पार्षद जी बताएंगे। अंतिम डिसीजन आपके अनुसार आपसे पूछ करके फिर लिया जाएगा। अब जब आप यहाँ आए हो, दूसरे भी साथी फील्ड में बड़ी वेट कर रहे हैं और वो उन्होंने सुबह की चलने की तैयारी कर ली है, पूरा हरियाणा यहाँ पहुँच रहा है। आप यदि कहोगे कि हम डटे हैं तो यूनियन डटी है और आप जैसा डिसीजन लोगे आपके डिसीजन के साथ है। जय सिंह पास जी। फिलहाल देख सकते हैं कुछ लोग जो हैं खासे बीच में नाराज दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं गेस्ट टीचर्स जो देख सकते हैं तस्वीरों में। हमारे बस की नहीं है। क्या आप सहमत हैं इस बात के लिए? नहीं जी, हम पे भागा नहीं जाएगा बिल्कुल भी, क्योंकि मैं अभी 350 किलोमीटर दूर से आता हूँ। लगातार यहाँ अधिकारियों के पीछे चक्कर काटते रहे और अधिकारी वही चक्का सा जवाब कि हम काम कर रहे हैं।
इस सरकार के अधिकारी हैं वो काबू से बाहर हैं। शिक्षा मंत्री जी के मुंह पे हमने बोल दिया है कि पूरी सीआईडी इस बात को सुन ले कि आपके अधिकारी आपके काबू से बाहर है, इंप्लीमेंट नहीं करते। और रियलिटी में ये है कि इंप्लीमेंट नहीं करते क्योंकि इन पर उनकी कमांड ही नहीं है, बिल्कुल अधिकारियों पर कमांड नहीं है। एक रीएम्प्लॉयमेंट की बात रखी, एक मिनट सुनो जी, अरे सुन लो, रीएम्प्लॉयमेंट की बात रखी हमने, क्योंकि आपने विधानसभा में बयान दिया है तो उसके बारे में हम लगभग काम कर चुके हैं, वो बहुत जल्दी काम हो जाएगा। 2 मीटिंग हो चुकी हैं, वो काम हो जाएगा रीएम्प्लॉयमेंट वाला। ईपीएफ की बात हमने रखी कि एसएसए वालों को काटा जाता है। एक नितिन लांबा जी ने रखा गांव के चौकीदार का ईपीएफ कट रहा है, तो ईपीएफ की बात भी हमने समझा कि 10% हमारा सैलरी में से कटता है, 10% सरकार जमा करती है और उसमें 8.5% चक्रवृद्धि ब्याज लगता है। वो बात इनको समझाई तो इनका इसके बारे में बात करूंगा। आश्वासन कोई नहीं दिया, काम हो जाएगा। तस्वीरें देखी और तस्वीरें देखने के साथ साथ आपने देखा कि शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर किस प्रकार से यहाँ पर पहुँचे थे और उन्होंने यहाँ पर आकर फिर एक बार आश्वासन दिया, पर लेकिन लोग यहाँ पर गेस्ट टीचर है खासे नाराज दिखाई दे रहे हैं। अभी तक कोई निचोड़ नहीं निकला। अभी मीटिंग होने के बाद ही मालूम पड़ेगा कि ये आंदोलन कब तक जगाधरी शहर में शिक्षा मंत्री के जो विधानसभा क्षेत्र में कब तक ये चलता रहेगा। तो मुझ मोहित को दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।